जान न दीजो जगत में परसों पद सुपुरा। जो बिगड़े गिरावरी कोई भगतु पुहार। ताते तुम सो के तुम एंच आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारी हाथ मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही शवई तिहारी हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्यामद्रगभ्यां हरिदासमूर्तिं साधो न विलभो हरिदास्तोन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरवस तनु। मनस श्री हरिदास निषिद्योस आँखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू। श्रीधाम वृंदावन संजू। रसिक जन प्रेमी जन श्री गुरुदेव आचार्य चरण भक्त जन। इस असार संसार में बिना सत्संग के सभी महापुरुष बराबर कहते चले आ रहे हैं। सभी महापुरुष बिना सत्संग के निराधार जीवन है। बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाव। बिना सत्संग के, सत्संग का मतलब संत महापुरुषों का संग, इनकी वाणी का संग। मान ले शरीर से संग नहीं प्राप्त हो रहा है तो आज के समय में तो वाणी का संग प्राप्त हो रहा है। इनके वचनों का संग। दृष्टि नहीं मिल रही है तो वचन तो मिल रहे हैं। यही कल्याण कर देगा। ते बिन मोहन बिन सत्संग न हरि कथा। तो संतों का संग नहीं मिलेगा तो हरि का पावन चरित्र, श्री हरि के संबंध में, हरि का स्वरूप, भजन में मन, हरि प्राप्ति का लक्ष्य, ये दृढ़ नहीं हो सकता है। बिन सत्संग न हरि कथा। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं प्राप्त होगी। हरि की चर्चा, हरि प्राप्ति का मार्ग ही नहीं सोचने में आएगा।
केवल स्वार्थ रीति में जिएंगे। ये हो गया, ये और करना, ये जीत लिया, ये और जीतना है, नानात्व में मन रहेगा। केवल बहिर्मुख इंद्रियां विषय सागर में ये रमण करती रहेंगी बिना सत्संग के। तो बिन सत्संग न हरि कथा, सत्संग से, संत महापुरुषों के संग से ही हरि कथा, हरि चरण आश्रय, भजन में रुचि, धाम में नाम में रुचि, सत्संग से। फिर इसके बाद ते बिन मोहन भाव, जब तक हम हरि चर्चा नहीं सुनेंगे, बिन प्रताप पहचाने, होत नहीं प्रतीत श्याम सो बिन प्रताप पहचाने। बिहार जी महाराज का, इष्ट का, हरि का भरोसा नहीं होता है जब तक हरि का प्रताप समझ में नहीं आएगा। हमारे हरि का ये स्वरूप ऐश्वर्य भाव से समझ में आए अथवा माधुर्य भाव से, अति माधुर्य भाव का स्वरूप हरि का समझ में आए तो कहना ही क्या है। ऐश्वर्य से ही समझ में आए तो भी प्रीति हो जाएगी। चाहे जैसे ठाकुर के बहुत ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित, निपट ऐश्वर्य, पूर्ण प्रेम माधुर्य, नाना भेद हैं उपासनाओं के। तो मोह का भंजन कब होगा? जब हमारे हृदय में हरि के स्वरूप और हरि के प्रति कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा एक आसक्ति प्रकट होगी। ये सत्याशक्ति है। और संसार में जो बनाए बैठे हैं वो झूठी आसक्ति है। वो तो एक न एक दिन अपने आप समाप्त हो जाती है। शरीर छूटा और समाप्त, और बंधन फिर भी रह जाता है। इस आसक्ति के कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ऐसी आसक्ति अगर प्रभु में हो गई, हरि विहरण के श्री चरणों में हो गई, आचार्य चरणों के चरणों में, गुरुओं में, इनमें हो गई, तो अस्त चरममय देह तामें ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में होते पार भवबीज, या भवभीत, होते नहीं भवभीत। भवसागर से भय नहीं लगता, फिर बार बार जन्मना मरना नहीं होता अगर श्री हरि के चरणों में अनुराग हो जाता। तो ये है। तो बिन सत्संग न हरि कथा, सत्संग सबसे पहले, तब हरि के चरणों में उनकी कथा वार्ता, सत्संग, वृंदावन वास की महिमा, वृंदावन के आचार्यों की, युगल की माधुर्य लीलाएं, नाना प्रकार की, ये जो है ठाकुर जी की किसी प्रकार की भी लीला जो श्रवण में आती हैं, तो हरि की तरफ ये संसार आसक्त मन और दौड़ता है। फिर अरे हम तो झूठ में फंस रहे हैं। लेकिन जब फिर कुसंग का जोर आ जाता है फिर हट जाता है। लेकिन विजय होती है आखिर हरि मार्ग की, क्योंकि असत्य की सत्ता नहीं है, सत्ता तो सत्य की ही है। सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं है। इसलिए सत्संग बिना जो है मोह भंजन नहीं होता है। जो मोह आसक्ति है वो भंजन नहीं होती। क्रम से पता भी नहीं चलता, धीरे 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 संसार में से आसक्ति निकलने लगती है और प्रभु में आसक्ति बढ़ने लगती है। ये सत्संग से। मोह गई बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग,
सत्संग से मोह का भंजन होता है हरि कथा से, और ये मोह का भंजन जब तक नहीं होता है तब तक प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता है। दृढ़ अनुराग नहीं होगा, अधकचरा मामला रहेगा। इसलिए रो रो के प्रार्थना करिए, हे प्यारे आप संभाल लीजिए। यहां विष मीठा मीठा लगता है, ऐसा लगता है ये अमृत है क्या। सत्संग से समझ में आता है अरे हम तो ये विष खा रहे थे अनंत जन्मों से, हम समझ रहे अमृत है। और आज भी सत्संग दर्पण है, ये बताता है कि ये मलिनता है और ये उज्जवलता है। इस असार संसार में 7 वस्तु हैं सार। 7 वस्तु परम सार हैं। इन 7 बातों को मान लिया, स्वीकार कर लिया इस जीवन में, तो परम पद की प्राप्ति होती है, मोह का भंजन हो जाता है, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। 7 वस्तु हैं। तो इस असार संसार में 7 वस्तु हैं सार। कौन से? संग सबसे पहले, अभी बताया ना, सत्संग, अच्छा संग का मतलब सत्संग। जब संग अच्छा होगा तो भजन अवश्य होगा। बिन सत्संग के बिना भजन नहीं, और भजन के बिना प्रेम नहीं। सत्संग के बिना हरि का भजन नहीं, और भजन के बिना प्रेम नहीं। इसलिए 7 वस्तु सार हैं, इनको समझो। 7 वस्तु सार हैं। तो संग और भजन और सेवा। तीसरी, पहले नंबर पर संग, दूसरे नंबर पर भजन, फिर सेवा। संग भजन सेवा, सेवा भाव। प्राणी मात्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य। सब में हरि विराजमान है, हमारे आराध्य विराजमान हैं। इनकी सेवा करना, हमारे आराध्य की ही सेवा करना है। इनके रूप में हमारे आराध्य ही सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा भगवत भाव, ऐसा दृढ़ भाव। तो संग भजन सेवा दया, इष्ट के चरणों का ध्यान करना है। ध्यान, मानसी चिंतन ध्यान। ध्यान तभी होगा जब भजन होगा, नाम जप होगा। और नाम जप तभी होगा जब सत्संग होगा। संग भजन सेवा, सेवा में रुचि जब ही होगी जब सत्संग होगा। ध्यान, ध्यान तभी होगा जब भजन होगा। एक दूसरे के पूरक हैं ये, तरोत्तर। दैन्य भाव और ये भजन सेवा ध्यान, ये तभी टिक सकता है जब दैन्य भाव होगा। काहू जीवन दुख ही, यही संतन की रीत। बड़ों के आगे दैन्यता, तभी दया दीनता मन में रखिए, संशय सागर पार उतरिए। अहम भाव है, दैन्य भाव नहीं है तो कोई भी ज्ञान टिकता नहीं, और बड़े ज्ञान देते भी नहीं। जो मूल ज्ञान है उससे वंचित रह जाता है अहम भाव के चक्कर में। उसको नहीं देता, अरे ये तो अहंकारी है, छोड़ो, थोड़ा सा दे दियो, उसी से अहंकार हो गया, और कुछ देंगे दे दो, बेकार हो जाएगा।
खलस्य साधो खलस्य विद्या विवादय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीर्णाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय साधु विपरीतमेद। एक दुष्ट आत्मा के पास अगर विद्या हो गई, विद्या बहुत विद्वान हो गया, वो विवाद में जाएगी। अगर धन हो गया तो उससे मद हो जाएगा। अगर शारीरिक शक्ति होगी तो दूसरों को परेशान करते हैं दुष्ट लोग। उसके विपरीत साधु लोग होते हैं। दुष्ट में और साधु में क्या अंतर है? यही अंतर है। उसके विपरीत साधु होते हैं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर ज्ञान हुआ है, कोई विद्या का अध्ययन हुआ है, विद्या का अध्ययन हुआ है तो ज्ञान के लिए, परमात्म ज्ञान, इष्ट का ज्ञान, अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, और वैभव बढ़ा है, पैसा बढ़ा है, संपत्ति बढ़ी है तो दानाय, दान करने के लिए है, सबकी सेवा करने के लिए है। संत गुरु आचार्य दीन दुखी गौ और जो भी जीव मात्र की सेवा के लिए है, जो है समाज सेवा के लिए, जैसे जैसे यथा सामर्थ्य। अगर विवेकी के धर्मी के पास अगर धन बढ़ता है तो वो सेवा के लिए। ज्ञाना दाना च रक्षणा, शारीरिक शक्ति बढ़ती है तो दूसरों की रक्षा के लिए। महाराज शिवी के प्रसंग में आता है, राजा थे बड़े महाराज शिवी और दानी थे, धर्मात्मा थे, सारे गुण परीक्षण किया इंद्र ने और अग्नि ने। इंद्र ने और अग्निदेव ने परीक्षण किया कि देखते हैं ये महाराज शिवी कैसे दानी है। एक ने बाज का रूप बनाया और एक ने कबूतर का। कबूतर बाज का भोजन है और कबूतर बचने के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, और वो उसको बाज उसको झपट रहा है। ये इस तरीके से दोनों लीला कर रहे, अग्निदेव और इंद्र। और वो कबूतर महाराज शिवी की गोदी में आके बैठ गया। गोदी में आके बैठ गया तो हाथ फेरा, इधर बाज आ गया, हे महाराज ये मेरा भोजन है, मैं भूखा हूं। कि नहीं, ये मेरा शरणागत है, मैं इसको तुमको नहीं दे सकता। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। मेरी गोदी में आके बैठाई कि महाराज भूखे की रक्षा करना धर्म नहीं बनता है, और कुछ खा लो। नहीं, मुझे तो मांस ही खाना है और इस कबूतर का खाना है, और मैं कुछ नहीं खा सकता। भाई और कुछ ले लो। कि हाँ एक ले सकता हूं, यदि आप दे सकते हो। हाँ, कि आप अपने शरीर का मांस इससे तोल के दे दो, लेकिन आपके शरीर का होना चाहिए शिव ददीच हरिचंद नरेशु, धर्म हेत बहु सहे कलेसु। बड़े कहते हैं महाराज शिवी, ददीच जी महाराज ने अपनी हड्डी दे दी इंद्र को वज्र बनाने के लिए, वृत्तासुर का जो वध किया था। हरिचंद महाराज धर्म के लिए पुत्र पत्नी अपने आप को बेच दिया। शिव महाराज इन्हीं का नाम
महाराज शिव। तो बाज बोला, महाराज मैं आपका शरीर का मांस का टुकड़ा तो ले सकता हूं और कोई वस्तु नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जहां मांस स्थान है वहां से कुछ काट के उन्होंने तराजू में तोल के और दिया, ले भाई। अब कबूतर हो तो थोड़ा छोटा सा होता है, कबूतर हो तो बात बने। वो तो जो है अग्निदेव थे, देवता थे। कबूतर तो भारी छोटा सा लग रहा है देखने में, भारी होता चला गया और सारे शरीर का मांस, जहां मांस की जगह है वहां से काट काट के फिर भी कबूतर जो है भारी पूरे बैठ गए कि ले भैया तुम मुझे ही खा ले। प्रकट हो गए दोनों कि हम महाराज आपकी परीक्षा कर रहे थे, आप धन्य हैं। हाथ लगाया, शरीर स्वस्थ हो गया, कोई काट फांस कुछ नहीं। ये है धर्म हेतु बहु सही कलेसु। तो संग भजन सेवा दया ध्यान दैन्य, दैन्य भाव, सेवा भाव, उपकार की भावना, अपकार की नहीं होनी है। हमारे द्वारा सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको प्रसन्न देखना चाहता है धर्मात्मा, ये संत महापुरुष। काहू जीवन दुख ही, यही संतन की रीत। भजन यह, सेवा यह, यही सो हरिषों प्रीत। ये दृढ़ भाव हो गया कि मैं मन से, वचन से, किसी क्रिया से किसी को दुख नहीं देंगे हम किसी तरीके से। बोले यही संतता है। संत के लक्षण बहुत तेरे हैं, लेकिन उनमें से ये भी एक लक्षण है कि काहू जीवन दुख है। किसी तरीके से ये सबका सार आ गया। किसी जीव को संत के द्वारा कोई दुख नहीं होता है। साधु ते होय न कारज हानि। किसी प्रकार साधु संग से 1% भी कार्य की हानि नहीं होती। ऐसा लगता भले ही हो कि हमारी हानि हो जाएगी, पर कोई हानि का सवा लाभ ही लाभ होता है। साधु तो हो न कारज हानि। इसलिए संत के लक्षण आचार्य चरण बताते हैं श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज। इतने गुण जामे जो संत, संत के लक्षण, संत के लक्षण श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज बताते। संत के लक्षण सहनशील नहीं, हरि को भजन साधु की सेवा। सबसे पहले सहनशील बाद में आएगी। हरि का भजन सबसे पहले, जो गुरुओं ने मंत्र दिया है उसमें रुचि होनी चाहिए। चाहे गृहस्थ मार्ग में ही रह रहे हो तुम, लेकिन ये सबसे पहले संत का लक्षण है। भजन नहीं है तो पर कुछ नहीं। नाम जाप श्री हरदास श्री हरदास। फिर साधु की सेवा। कोई भी साधु द्वारे पे आए, कोई भी सहज भाव से यथा सामर्थ्य उनकी सेवा करो। हरि को भजन साधु की सेवा। सर्वभूत पर दया, सब पर दया करो, किसी को कष्ट नहीं। हिंसा, हिंसा अहिंसा का पालन करो। हिंसा दंभ हो, अंदर दंभ नहीं होना चाहिए। लोभ नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे और विषसम देखे माया।
माया क्या होती है? कंचन कामिनी कीर्ति, ये तीन माया के विशेष स्वरूप है। कंचन वैभव का नशा, ये माया। कामिनी और सम्मान की इच्छा, बहुत सम्मान है, मेरी चारों तरफ विजय पताका फैल जाए, ये तीनों ही माया के स्वरूप है। कंचन कामिनी कीर्ति। विषम देखे माया, माया का अर्थ है मा माने नहीं, या माने जो कुछ नहीं है लेकिन वो भाषित होता है, यही सब कुछ सुख है, इसी में सार है, इसी को माया कहते हैं। ठाकुर जी के चरणों में आसक्ति अथवा ठाकुर जी का जो सुख है वो दिखता नहीं है, जल्दी से अनुभव में नहीं आता है। लेकिन माया का सुख जो नकली है, जो लोभित करने वाला है, मन और बुद्धि को क्षुब्ध करने वाला है, वो देखने में आता है, इसलिए इसी में बह जाते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों से इसी में बहते चले आए। अभ्यास है, पूर्वाभ्यास, इसमें कसना पड़ता है मन को, उसको जो है कसना पड़ता है, लेकिन उसमें जो दौड़ा हुआ अभ्यास है वहीं दौड़ पड़ता है। पानी और मन का एक स्वभाव है, पानी को ऊपर चढ़ाओ मुश्किल से चढ़ेगा, नीचे तो अपने आप चला जाता है। विषम देखे माया, सहनशील, सहनशील होना चाहिए, साधु के गुण हैं ये। सहनशील, आशय उदार, कोई भी बड़ी से बड़ी घटना सामने आ जाए लेकिन उसमें घबराहट नहीं। सुखी दुखी शमी कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, इष्ट का चिंतन नहीं भूले। दृढ़ भाव, हे प्यारे आप जानो। आशय उदार, विचारों में उदारता हो। अपने पास दो रोटी हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े वैभवशाली हों, संत की लक्षण। दो रोटी हैं, कोई आ गया, भूख लगी है, हाँ ले लो, पूरा का पूरा भोजन ही दे दिया। कई प्रकरण है, आधा भोजन दिया पहले, नहीं सबर हुआ, भूख नहीं हुई, पूरा दे दिया। कई दिन के भूखे थे और भूखा रहना मंजूर, लेकिन सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए, तब प्रभु रीझते हैं। ये संत के लक्षण। सहनशील, आशय उदार, उनके विचार छोटे नहीं होते हैं, संकीर्ण नहीं, ऐसे बड़े विचार होते हैं, छोटे नहीं होते। गुंजाइश न होने के बाद भी नहीं, ये तो होना ही है बिहार जी कृपा से, ये तो करना ही है। चाहे कोई भी सेवाएं हैं, उसमें छोटे विचार नहीं, जेब में बिल्कुल कुछ नहीं है, फिर चलो होगा बिहार जी, सब करेंगे, चलो, और करते हैं। जब विचार बड़े हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है, विचारों में संकीर्णता नहीं होती। ये संत के लक्षण। अति धीरज सहत विवेकी, धैर्य होना चाहिए किसी भी अवस्था में। भजन पे चोट ना आ जाए, भजन क्षुब्ध न हो, भजन कम न हो, वृद्धिशील रहे, आगे बढ़ते रहो, भजन बढ़ता रहे। हमारी मूल पूंजी है भजन, सेवा। धीरज सहित विवेकी, विवेक होना चाहिए। विवेक क्या होता है? सत्य और असत्य का सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। हमको सत्य और असत्य, हमको छोड़ना क्या है और पकड़ना क्या है। आत्मोन्नति में लाभ किससे है और अवनति किस में है? सत्य असत्य, सदा सत्य जीवित रहता है, असत्य मरा हुआ रहता है। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। सहनशील की बड़ी बात आई है इस जीवन में।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं। इनकी मार को अंदर ही अंदर ये मार लगावे, इनको सहन कर जाए, इनको क्रियान्वित न होने दे, कैसे भी करके वो परम पद का अधिकारी होता है। और इनके फिसलाने से फिसल गया, इनके बहकाने से बहक गया, क्रोध का आवेश आया और उसका आग बबूला हो गए, उसको रोकने का प्रयास नहीं किया तो कहां से कहां लड़ाइयां पहुंच जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सर यानी ईर्षा दूसरों से। और ईर्षा तभी होती है जब स्वयं बहुत अभिमानी और स्वयं सुखों की बहुत बड़ी कामना होती है, किसी न किसी सुख की, तो दूसरों से ईर्षा होती है, द्वेष भाव हो जाता है। ये पहचान होती है। दूसरों से ईर्षा क्यों हो जाती है? सामने वालों से हमको किसी बहुत बड़े सुख की आशा है, लेकिन हमारा सुख ही छीन लिया, ऐसे कुछ भ्रम हो जाते हैं तो ईर्षा हो जाती है, द्वेष हो जाता है, आवागमन ही रुक जाता है। ये काम है इसे, क्रोध है इसे, रजोगुण समुद्भव, महासनई महापापमा विद्धि एनम ये वैरणम। कामना ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, विषयों के चिंतन से, विषयी लोगों के चिंतन से, कुसंग से, विषयों का चिंतन होता है, विषय का ध्याय तो विषयान पुंस, फिर उससे संग की भावना होती है, विषयों के चिंतन से फिर उनकी मिलने की भावना उत्पन्न होती है, ये मिलना चाहिए। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगा संजायते काम, कामना उत्पन्न होती है। और कामना की जब पूर्ति नहीं होती है तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। संजायते काम, कामाद क्रोधा विजायती, क्रोध आता है, द्वेष हो जाता है। क्रोधाद भूत भवति समूह, फिर मूल भाव प्रकट हो जाता है, उसमें पता नहीं पड़ता है, सत्य और असत्य खो बैठता है। ऐसी स्थिति में वो अपने को संभाल नहीं पाता है, असत्य कार्य कोई वो सत्य मानने लगता है, उसको कहते हैं मूल भाव। मूल भाव प्रकट हो जाता है। ये कहां से उत्पन्न हुआ? अभी सुना, ये कुसंग से, कुसंग से शुरू हुआ, विषयों के चिंतन से शुरू हुआ। आगे कहां स्थिति बन गई? क्रोधाद या क्रोधाद भवति समूह, समूहात स्मृति, जब ऐसा मूल भाव प्रकट हो जाता है, सत और असत का ज्ञान समाप्त हो जाता है, मूढ़ बुद्धि हो जाती है, कोई समझाए समझ में नहीं आता है। स्मृति भ्रम, भगवान कहते हैं स्मृति का नाश हो जाता है, भ्रम में पड़ जाती है। स्मृति विभ्रम, बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। प्रणश्यति, प्रभु के मिलने के लिए निकले थे और बीच में ही कुसंग ने हमको परास्त कर दिया। ऐसी स्थिति होती है, इसलिए बहुत सावधान हमको रहना है, बहुत सावधान। इसलिए सत्य वचन सबको, सहनशील, आशय, उदार, धीरज, सहत, विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक। तो धैर्य होना चाहिए, सत्य वचन और सबको सुखदायक वचन, सबको सुख देने वाले वचन होने चाहिए। एक सत्य ऐसा होता है, सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को कड़वा लग रहा है, ऐसा वचन ठीक नहीं। सत्य भी बोलो, को कभी कभी की बात अलग है, सत्य भी बोलो और दूसरे को सुखदायी लगे, इस तरीके से उसको बोलो, सबको सुखदायक। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात अप्रियम सत्यम, शास्त्र कहता है सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य का अभ्यास जिनको है वो झूठ का काम करता है।
अप्रिय सत्यम न ब्रीवात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र कहता सत्य वचन सबको सुखदायक। आचार्य क्षण भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं सत्य बोलो और सबको सुख देने वाला सत्य बोलो। और आगे कह रहे हैं गहे अनन्य व्रत एक ही, एक अनन्य भाव धारण करे। ये सबका सार है। सबसे पहले हरि को भजन, और अब आके कह रहे हैं अनन्य व्रत होना चाहिए। हरि के भजन में अनन्य। इंद्रजीत, इंद्रियों पर विजय। जैसे नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं, और ये 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख नैनों से हम बिहारी विहारन संत महापुरुष इनके दर्शन, नैनन देखो और नहीं, श्रवण कानों से उन्हीं का बिहारी विहारन का सुजस सुनना है। संसार की वैसी बात नहीं सुननी है। नैनन देखो और श्रवण सुनो नहीं, और घ्राणन सूंघो और कछु, नासिका से प्रसादी इत्र, प्रसादी फूल, रसना कहोन और रसना से बिहारी विहरण का प्रसाद पाना है, और उन्हीं की वाणी बोलनी है, नाम जाप करना है। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय त्वचा, त्वचा परसों नहीं और हैं। हमको स्पर्श गुरुजनों के, बड़े जनों के चरण ही स्पर्श करना है, भाव से, हृदय से, भगवत संबंध से। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों को बिहारी विहरण की सेवा में लगा दे। इंद्रजीत, तो इंद्रजीत हो जाते हैं। इंद्रजीत, और ये सब गुण संपन्न होते हुए अभिमान न जाके, अभिमान नहीं होना चाहिए कि ये मेरे अंदर जितने भी गुण बताए साधु के, अभी आपने सुना संत के गुण, ये सारे मेरे अंदर विद्यमान है। इतना भी अहंकार नहीं हो जाए कि नहीं वहीं की वहीं है। हरि प्राप्ति बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। शरणागत हो जाए, हे प्यारे हम में लाखों अवगुण हैं, लेकिन दोनों हाथ ऊपर उठा के कह रहे हैं आपके हैं प्यारे, आपके अलावा हमारा कोई और नहीं और दूसरी कोई ठौर नहीं। ऐसा समर्पण गुरुदेव को कर दो, स्वामी जी को कर दो, लाडली लाल को कर दो, धाम को कर दो, बात बन जाएगी। प्रारंभ गुरुदेव से होता है। गुरुदेव के लिए समर्पण नहीं है तो फिर इष्ट समर्पण मानते ही नहीं। जो दोषी है संत को, बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नायन भजन बियो। प्यारेंद्र जी महाराज बोले गुरु सेवन नहीं किया, इनको प्रसन्न नहीं किया, तो फिर भजन क्या किया है तुम? हमारी समझ में ही नहीं आ रहा क्या भजन हुआ है आज तक तुम्हारा। तो अभिमान जाके करे जगत को पावन। आचार्य चरण बोले इतने गुण होने के बाद जिसके अभिमान नहीं है, तनक भी अपने को कुछ नहीं, हम जीरो हैं, कुछ नहीं है। हृदय से माने ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर से के और अंदर बैठ नहीं, जीरो नहीं, हम तो हीरो हैं, ऐसा नहीं। अंदर से। और भजन जितना करेंगे, जितना सत्संग सुनेंगे, अपने आप दैन्य भाव आएगा, ऊपर पट्टी राग रह ही नहीं जाएगा, आंसू असली निकलेंगे, नकली नहीं निकल सकते। और वास्तव में अपने आप को क्षण क्षण में अपनी ही कमियां दिखेंगी, सामने वाले में कोई कमी नजर ही नहीं आती है। इतना भजन, ये पहचान है, जितना भजन बढ़ेगा कमी केवल अपने अंदर नजर आएंगी, सामने वाले में भगवत स्वरूपता आएगी। ये भजन का और सत्संग का ये जैसे जैसे बढ़ता है ये प्रभाव, ये होता है। अभिमान न जाके करे जगत को पावन, कोई अभिमान नहीं, एक ही अभिमान बस, दूसरा अभिमान नहीं। अस्वाभिमान जाए जिन भोरे, मैं सेवको रघुपति पति मोरे।
गोस्वामी जी कह रहे हैं केवल एक ही अभिमान है हमारे पास, मैं श्री बिहारी बिहारिन स्वामी जी इनका एक सबसे छोटा दास हूं, मैं बिहारी बिहारिन की अंग संगनी सहचरी हूं। ये नित्य भाव, ये अभिमान। हम अनन्य स्वामी हरिदास वंशी, हम स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों के किंकर हैं, उनके अनन्य हैं। ये ठसक, हम लाडली लाल के नित्योपासी हैं, वृंदावन वासी हैं, बाहर रहते हुए भी मन में ठसक हम वृंदावन वासी हैं, प्रिया प्रीतम के स्वामी जी के उपासी हैं। ये भाव, ये अभिमान, ये तो रखना ही अभिमान, और अभिमान नहीं। मकान का, दुकान का, पैसा का, व्यक्ति का, ये नहीं, शरीर का, गुण का कोई अभिमान। अभिमान न जाके करे जगत को पावन, उनके दर्शन मात्र से पता नहीं पड़ता संसार का कल्याण होता है। ऐसे निराभिमानी महाप्रेमी महासेवक, ऐसे प्रेमी, ऐसे रसिक के दर्शन मात्र से सहज भाव से कल्याण नियत होता है जीव मात्र का। ऐसे जनों में और हरि में अंतर नहीं होता है। तस्में तज्जने भेदा भावात। नारद जी महाराज, भगवत रसिक तास की संगत तीनों ताप नशावन। भगवत रसिक जी महाराज, ऐसे अगर तुमको कोई संत साधु किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं, उनकी संगति तुमको मिल जाती है, दैविक दैहिक भौतिक तीन प्रकार के जो ताप होते हैं उस सब का नाश होके प्रभु का माधुर्य पूर्ण प्रेम प्रकट हृदय में हो जाता है और इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये साधु के गुण और सात बात, ये सब आपने श्रवण किया। प्रेमी जनों, मोटी माया सब तजे झीनी तजीन जाए, नागा मोनी सिद्ध साधकन झीनी सबही खाए। एक होती है मोटी माया और एक होती है झीनी माया। वो दिखने में भी नहीं आती है। मोटी माया तो तजना सरल है, लेकिन झीनी माया बड़ी कठिन है। बड़े कहते हैं मान बढ़ाई ईर्षा, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। ये कंचन कामिनी, इनका जो स्नेह है, ये मोटी माया बताया कि इसको तो छोड़ सकते हैं। विवेक प्रकट हुआ, ये छूट सकता, सब छूट जाता है। लेकिन एक झीनी माया है, उसका पता नहीं पड़ा। बहुत सम्मान चाहना, अपनी बड़ाई चाहना। जब सम्मान बड़ाई चाहेंगे तो दूसरों से अपने आप ईर्षा होगी, उसका ये गुण है। तो मान बड़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ, ये जो झीनी माया है, मोटी माया सब तजें। मोटी माया को तो तज देते हैं, वैभव को छोड़ देते हैं, और जो है कामनी आदि ये संबंधित घर परिवार, इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये झीनी माया है जो बड़ों बड़ों को परास्त करके रखते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। मान चाहना, बहुत पूरे रूप में सम्मान चाहना, किसी ने तनक भी अंतर कर दिया तो मर गए, मारने को तैयार। ये बड़ी झीनी माया है। तो मान बढ़ाई और फिर ईर्षा भाव हो, अरे वो ऐसा निंदा शुरू हो जाती है। ये बहुत खतरनाक माया है और इसका पता भी जल्दी से नहीं पड़ता है। ये प्रभु से नहीं मिलने देती है। जो मोटी माया है उसमें तो प्रकट में दिख जाता है, लेकिन ये झीनी माया जल्दी से देखने में नहीं आती, अंदर अंदर ये काटती रहती है और प्रभु से हटाती रहती है। इसलिए मोटी माया, झीनी माया, इन सब को समझ के
प्रभु के चरणों में प्रार्थना रो रो के करे, ही प्यारे हमारे बस की नहीं है, आप ही इनसे हटा सकते हो और आप ही अपने चरणार बिंदों के यथार्थ प्रेम को हमारे हृदय कमल में प्रकट करके अपना निजी दास बना सकते हो। आपकी सामर्थ अपने बल बुद्धि पर्तन आसंग पासंग परसन कृपा तिहारी, अपने बल से कोई आसंग ही नहीं, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, आपकी कृपा से संभव है सब। काहू को बसनाए तुम्हारी कृपा ते सब हुए बिहारी बिहारिन। इसलिए प्रेमी जनों, दैनिक सत्संग सुनिए और नाम जाप को तो आहार बना लो। कोई कहे हम इंद्रिय विजयी हो जाएं, कोई कहे हम ये हो जाएं वो हो जाएं, नाना प्रकार के गुण हो जाएं। गुण आ गए तो कोई लाभ नहीं, नहीं आए तो कोई लाभ नहीं। बिना हरि भजन के और बिना सत्संग के कोई भी सात्विक गुण अथवा स्थायी गुण हरि प्राप्ति में जो सहायक है वो हो ही नहीं सकता है। बिना भजन के जो गुरुओं ने जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, वो बराबर सुनिए और परंपरा के हिसाब से जो सत्संग है वाणी ग्रंथों का, जो परंपरा के जिसमें कोई मिलौनी नहीं है, अनन्य भाव का, उसको ग्रहण करिए, वो अमृत है। नाम जाप, सत्संग और सेवा, ये तीन बात, सेवा सुमिरन नाम जप, ये तीन बात बड़ों ने बताई, इन पे आरूढ़ रहिए। श्री हरिदास श्री हरिदास।